ਪਬਲਿਕ ਆਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 2024 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। इस गारंटी का पिछोकड़ समझना पऊगा आपां नूं। इस गारंटी का पिछोकड़ है विश्वास, लोकां दा विश्वास मोदी जी की कार्यशैली, कार्यक्षमता, उन्हां दी नीतियां च एक पासे, पर मैं समझदा आ जिहड़ी गारंटी है आ दर्शांदी है मोदी जी का विश्वास देश की जनता की क्षमता के अंदर। क्योंकि तुसी नोटिस किया होना है, इस मैनीफेस्टो के अंदर कोई रेवड़ियां नहीं वंडियां गई। इस दे विच लोकां नूं सक्षम करन दा जिहड़ा मेन फोकस है, हाउ टू डिवेलप द कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, ह्यूमन कैपेसिटीज। किस तरह लोगों के अंदर, हरेक के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट नूं किस तरह तराश के अगे किया जाए, ताकि कहते ना किसी बंदे नूं खाण वास्ते मछली पकड़ के दे दिओ, एक दिन खा लूगा, पर अगर उन्होंने मछली पकड़ना सिखा दोगे, वो अपने सारे ना परिवार की रोजी रोटी कमा सकूगा, बल्कि देश की प्रगति में भी अपना हिस्सा पाऊगा। मैं इस करके कह रहा क्योंकि हुणे तुसी देखिया भी जिथे एग्रीकल्चर के उत्ते पूरा फोकस अज तक हमेशा रहा है तो अगे भी रहूगा, बट एग्रीकल्चर का, खेतीबाड़ी का एक पक्ष आ भी है। एग्री प्रोड्यूस के अंदर साडा जिहड़े मछुआरा सैक्टर है, करीबन 7000 किलोमीटर की अपनी कोस्ट लाइन है, जिहदे उत्ते करोड़ां मछुआरे परिवार बैठे, वो भी अपने आप को किसान मनते हैं, वो भी किसान है। उन्होंने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जी है लोगों का, चाहे बहुत सारे एरियाज़ वेस्ट बंगाल या दूजे तुसी देखोगे, सारे उन्होंने खान पान अपने नॉर्थ इंडिया के खान पान नालों अलग है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्री प्रोड्यूस। उन्होंने पासे ध्यान दिता है अज उन्होंने भी, उन्होंने किस तरह उन्होंने कैपेसिटी एनहांस की जाए। मैं समझदा ये विच दूजा मेन मैनीफेस्टो का जिहड़ा फोकस है। दूसरी बात, आपने बात की किसानों की। साहब, ये किसानों का मसला सिर्फ बीजेपी का मसला नहीं है, ये मसला देश के लिए चिंता का मसला है, पंजाब के लिए देश का, और सारे इंटरनेशनली किसान का मुद्दा। आज आप बर्लिन देख लीजिए, बर्लिन भी सड़कों पे आपको किसान मिलेगा, वहाँ भी मिल रहा है। किसानों से हम संवाद करेंगे। मैं इस मसले पे अलग से बात मैंने पहले भी रखा था, और मेरा ये मैं अलग से मैं नहीं आज इसको, आई डोंट वांट टू डाइल्यूट दिस इशू। आप 2-4 दिन ठहरिए, इस मसले पे बात करेंगे साहब। इस बात के लिए हम मैं खुद किसान हूँ, आई हैव एज मच राइट एज एनीबडी एल्स। ये जो नकली किसान, ये कोई कांग्रेस वाला और कोई आम वाला और कोई खास वाले जो हैं, इनका जवाब मैं दूंगा। जाखड़ सर आज पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गए हुए हैं जेल में, और डू यू थिंक दिस लिकर स्कैम टेंट इज हाउंटिंग आम आदमी पार्टी, और आर यू गोइंग टू मेक इट अ पोल प्लैंक in Lok Sabha elections in Punjab as well, because you had also demanded a probe into the Punjab's liquor policy? Corruption is a plank for the elections, not only here or nationally. It's not just one Mr. Kejriwal. There are so many Kejriwal. What about Mr. Sahu? उनका क्या प्लान क्या है उनका? आज केजरीवाल साहब कह रहे हैं
या उनकी आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, ये क्या नाम, संजय सिंह जी, ये रतीशी जी, ये सारे कह रहे हैं पैसा तो कोई बरामद हुआ नहीं। तो जिनके बरामद हुआ वो अभी बाहर ही घूम रहे हैं साहब। 350 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया साहू जी के, वो तो आज बाहर ही घूम रहे हैं साहब। 10 करोड़ रुपया तो यहाँ पकड़ा गया साहब, मुख्यमंत्री के बिस्तर के नीचे से पकड़ा गया साहब। और भगवंत मान जी ने कहा था मैं टंग दूंगा। आप इन लोगों की बात मान लेंगे साहब? ये चोर और सिपाही मिल गए साहब आपस में, इसको एक्सपोज करना, दिस इज आवर जॉब। हम किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, इसके ऊपर बात लोगों के कचहरी में लेके जाएंगे। इन दोनों का जो नेक्सस है, भगवंत मान जी जो बेवकूफ़ बना रहे थे, कभी कह रहे थे मेरी अख चक पा के गल करो, मैं बसाड़ा खोल दूंगा केस, मैं 10 करोड़ रुपये जेडे फड़े हैं उन्होंने अंदर कर दूंगा, 2 करोड़ रुपये किसी ने पता नहीं वो लड़के को क्रिकेट का कोई बनाने के चक्कर में वो कर दूंगा। DSP क्या लगा रहे थे जिसको, कह रहे मेरे को धर्मशाला मिले थे और मैं इसको अंदर कर दूंगा। वो था, मेरे को लगता है ये सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। साहब वो किनू टिकट देंदे है नहीं देंदे है ਇਹਦੇ 'ਚ मैं की कमेंट करा साहब। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲਾਏ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ तमाम ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਬਲਿਕ गार्डियन न्यूज़। आगे योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भारत देगा, ये मोदी की गारंटी है। विश्व भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे। पिछले 10 साल साक्षी हैं, हर वंचित वर्ग को वरीयता देती है मोदी सरकार। आगे 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और एकलव्य स्कूल, PM जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। OBC, SC और ST समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आगे भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी है मोदी जी की, और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की। हमारे शहरों को और लिवेबल बनाने की गारंटी है मोदी जी की। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार। विरासत से विकास के भी अनगिनत भव्य दिव्य उदाहरण हम देख चुके हैं पिछले 10 साल में। आगे हम विश्व भर में रामायण उत्सव बनाएंगे तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी।
मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का हमारा मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। लागू होगी भारतीय न्याय संहिता भी। वन नेशन, वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था आएगी। समृद्ध भारत बनाने के लिए विश्वकर्मा परिवारजन, एमएसएमई और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी है मोदी सरकार की। याद है हम सबको, 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर अटकी रही और 10 वर्षों में मोदी जी भारत को 11वें से 5वें स्थान पर लाए और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है मोदी जी की। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी, नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी, विश्व स्तरीय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो बनते रहेंगे और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वीय भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंभ होगी। नॉर्थ ईस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय, द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की भी तैयारी है। बीते 10 साल में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में विश्व में पहचान बनाई है। अब हम स्पेस, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी जैसी टेक्नोलॉजीज में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे। हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना विकास अधूरा है, इसलिए हम 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को कम करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। जिन्होंने इस गरीब का दर्द महसूस किया है, उसकी आवश्यकताओं को समझा है और उसकी आकांक्षाओं को उड़ान दी है। और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। हम विकसित भारत बनाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। शांति, सुरक्षा और विकास की गारंटी मोदी जी की, तो उन्हें जिताने की गारंटी हम सब की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।